शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए कि आपने हमें जीवन और सांस दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा, आज मेरे हर एक बच्चों को, हर एक मसीह भाई बहन जन को आप आशीष देने वाले हैं पिता, उनको छूने वाले हैं, उन्हें बरकत और आप उनके घर को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर से शाम के लिए। जो भी आपके बेटे और बेटियाँ, आपके बच्चे हैं पिता, वो आपसे यही उम्मीद रखते हैं पिता कि आप उनको देख रेख करेंगे और उनको सही मार्ग और सही रास्ता दिखाएंगे पिता, ताकि वो चल करके अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदारी नागरिक बन सके पिता परमेश्वर। क्योंकि वो आप सामर्थ देते हैं, वो आप ताकत देने वाले हैं पिता, आप उनको संभालने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर, आपकी ज़िंदगी में आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस खुदा पर आज हम बिलीव करते हैं, जिस खुदा पर आज हम विश्वास करते हैं, उसी खुदा ने हमें जीवन और सांस दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन हमें बहुत प्रेम से समझाता है और सिखाता है। आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों न हो, दिक्कतें हो, चिंताएं हो, मुसीबतें हैं, लेकिन हमें खुदा ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत और अध्याय 1 और वचन नंबर 2 में लिखा है। मेरे प्रियो सभी के लिए वचन उत्तम है। जितने लोग आज परमेश्वर के वचन से जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देगा। आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने आपके बच्चों को, आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा है। और परमेश्वर आपके जीवन की किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं टूटने देगा। आज आप रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं, तो खुदा आपको कहता है कि अपने आंखों से आंसू पोंछ डालो, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने वाला हूँ और मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला हूँ और तुझे मैं हर एक चीज़ से परिपूर्ण करूँगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वर्ग सुन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। वचन लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है और उनको बढ़ाया भी है, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। परमेश्वर वचन क्या कहता है, आज परमेश्वर ने हमें जीवन तो दे दिया, श्वासें दे दी, परमेश्वर ने हमें पाल पोस करके बड़ा भी कर दिया, लेकिन आज हम परमेश्वर से ही बलवा करते हैं। कैसे बलवा करते हैं? हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर से कहते हैं कि खुदा हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, तू हमें देगा। क्या परमेश्वर ने आपसे कर्जा लिया हुआ है? जिस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं, आपको अपने घुटने टेक करके प्रार्थना करना होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां, यदि वो मुझसे नम्र और निवेदन से प्रार्थना करते तो मुझकी प्रार्थना को सुनूंगा। आज बहुत सारे संसार में लोग हैं कि खुदा मेरी बीमारी को ठीक कर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं जानते हैं आप? परमेश्वर ने तो आपको ज्ञान बुद्धि और समझ दिया है, क्यों नहीं जानते हैं आप? आप खुदा से कहिए, नम्र और निवेदन से कहिए कि पिता मैं जानता हूँ तो मुझे चंगाई करेगा, मुझे बीमारी से, मुझे हर एक हालातों से बचाएगा पिता, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। यदि जिस दिन आपने अपने मन में नम्रता लाई, अपने जुबान में, अपने जो आप बोलते हैं, जो आपका वचन मुंह से निकलता है, वो परमेश्वर के दिल में लगता है। तो मेरे प्रियो परमेश्वर एक आत्मा है, इसीलिए याद रखिएगा, परमेश्वर की आत्मा को हमें कभी भी ठेस नहीं पहुँचानी है। क्या अपने पिता से आप ऊँची आवाज़ में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आप उसी तरीके वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें कभी भी ऐसी आज्ञा नहीं देना कि हे पिता मैं कुछ नहीं जानता, तू मेरी बीमारी को ठीक कर, जैसे आप परमेश्वर ने आपसे कर्जा लिया हो, इस तरीके से आप कहते हैं। नहीं प्रियो, ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर से आप हमेशा नम्र और निवेदन और सहनशीलता के द्वारा ही परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे बच्चे हैं, जिनको मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है, आज वो मुझसे बलवा करते हैं, आज वो गलत कामों को कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये सब परमेश्वर के प्रति गलत है। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने ये भी कहा था, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है,
परंतु मेरे बेटे और मेरी बेटियां आज वो मुझे नहीं पहचानते। एक मान लीजिए, जैसे परमेश्वर ने उदाहरण यहाँ पे दिया हमको समझाने के लिए कि जो बैल होता है वो अपनी मालिक के चरनी को पहचानता है कि मुझे चारा कहाँ मिलेगा, और वो जा कर के वहीं रुकता है। तो आज हम क्यों नहीं रुकते हैं परमेश्वर के वचन से, क्यों नहीं प्रेम करते हैं परमेश्वर के वचन से? बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होंगे कि हमें सब ये बकवास लगता है सुनने के लिए। नहीं मेरे प्रियो, ये बकवास नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा वचन है। यदि इन वचनों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। बहुत मसीह भाई बहन जिनके पास समय ही नहीं है, जिसके पास समय नहीं है, वो परमेश्वर से प्रार्थना ना करे, क्योंकि उसकी प्रार्थना का जवाब ही नहीं मिलेगा, उत्तर ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसके मन में पहले से उसने ठान लिया है कि मुझे नहीं, मैं केवल कमेंट कर दूंगा और बता दूंगा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर देंगे और मैं भला चंगा हो जाऊंगा। कब तक दूसरे के भरोसे आप रहेंगे? ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आपको मजबूत होना है। आप खुद अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, मजबूत करेंगे। किसी भी बीमारी के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो आपको परमेश्वर आज जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मालिक जो होता है, जो संसार के लोग होते हैं, आप सोचिए आपके घर में कोई भी जानवर हो सकता है, वो आपको पहचानता है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, उसके कलाम को नहीं जानते हैं, उसकी आयत को नहीं जानते हैं, उसका वचन क्या कहता है ये नहीं जानते हैं। तो परमेश्वर ने कहा था, तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमें हमेशा ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर ने जिस तरीके से हर एक चीज़ को नियम के अनुसार ठहराया है, आप देखते हैं सूर्य, चंद्रमा, तारागण, जितना कुछ आप इस सृष्टि पर देखते हैं, सब परमेश्वर ने समय पर उसको स्थिर किया है। तो आज परमेश्वर ने हमें भी तो स्थिर किया है कि आप परमेश्वर के प्रति प्रेम करें, प्यार करें, उसके वचन को सुनें। आज हम क्यों नहीं करते हैं? क्या सूर्य कभी निकलने में लेट करता है? नहीं करता है। क्या चंद्रमा कभी निकलने में लेट करते हैं? नहीं करते हैं। जो परमेश्वर ने नियम के अनुसार ठहराया है वो अपने कार्य को अच्छी रीति से कर रहे हैं, समय के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन आज हम क्या करते हैं? प्रार्थना को टाल देते हैं, आज नहीं तो कल करेंगे। मेरे प्रियो, आज नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कल नहीं तुम आज करो। इसीलिए आज से आपको विश्वास रखना है खुदा के वचन पर, बिलीव करना है, भरोसा रखना है कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला है। वो आपके बच्चों को आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप इन बातों को अपने अंदर गांठ बांध लीजिए कि खुदा के वचन को हमें बड़े नम्र के साथ, निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ, हमें विश्वास के द्वारा हमें ग्रहण करना है। हमें विश्वास रखना है कि खुदा हमें आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए तो आज एक जानवर होकर के अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां होकर के हम अपने पिता को नहीं जानते हैं। तो आज हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं? इसीलिए बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होंगे कि जो परमेश्वर के वचन को लेकर के बहुत एक्साइटेड रहते हैं। अच्छी बात है, वो अच्छे व्यक्ति हैं कि परमेश्वर के वचन को लेकर के सतर्क रहते हैं कि हमें कब सुनने को मिले, कब हमें सीखने को मिले, कितना हमें वचन देखने को मिले। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वो उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है। और जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास कोई काम बहुत इमरजेंसी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप सत्तार हो, जब आपके पास टाइम हो, जब आपके समय हो आपके पास, तब तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब तो परमेश्वर के वचन को सुनें, तब तो आप परमेश्वर की बातों को ग्रहण करें कि खुदा आपको जीवन देता है। यदि आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं कि हाँ परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया है और प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित किया है, यदि इस बात पे आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। वो शैतान भी नहीं रोक सकता जो आपके जीवन में आता है, आपके जीवन में अनेक प्रकार की दुख और तकलीफ और मुसीबत लाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना खुदा के वचन पर, उसके आयत पर कि परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा है तुम अपने वचनों से नहीं, अपने मुंह के वचनों से प्रेम करो जो आपके मुंह से निकलता है। परमेश्वर ने क्या कहा? अपने मन की रक्षा कर, तब तेरा जीवन में प्रतिफल आएगा। यदि आज हमने जुबान को, अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो अपनी ज़िंदगी को हम कैसे सुधार सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यदि तुम नहीं सुधरोगे तो मैं तुमको
मुख फेर लूंगा। परमेश्वर वचन कहता है तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा और तुम कितनी भी प्रार्थना करोगे मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा और ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं, तुम्हारे मन, तुम्हारा विचार, तुम्हारा हर एक सोच खून से भरे हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें आज से संकल्प करना है कि खुदावन हम आपसे विनती और प्रार्थना करेंगे, हर एक अपराधों और गुनाहों के लिए हम क्षमा मांगे पिता, नम्र और निवेदन है पिता। इसीलिए परमेश्वर हमारी जीवन में भलाई को देखना चाहता है। परमेश्वर हमें कभी भी बुरा काम करते हुए नहीं देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र है, उसके अंदर एक भी % किसी प्रकार का पाप नहीं है मेरे प्रियो। तो याद रखना कि परमेश्वर के अंदर पाप नहीं है तो हमारे अंदर कैसे पाप को देखना पसंद करेगा। तो इस बात को याद रखना कि खुदावंद कहता है यदि आज आपने गलतियां की हैं और आप सुधरते नहीं हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे मुंह फेर लूंगा और मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा। चाहे तुम रो, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। यदि आपने आज से ठाना कि नहीं पिता, मैं सच्चे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं और अपने गुनाहों को माफ़ी मांगता हूं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। इसीलिए मेरे प्रियो इन बातों को याद रखना। प्रार्थना करने से पहले आप सुबह शाम प्रार्थना करिए, खुदा आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके घर में बरकत और आशीष आएंगी। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा जिन मसीह भाई बहनों का मन नहीं लगता है प्रार्थना करने में, प्लीज़ वो लोग बंद कर दें, और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं सच्चे मन से, अपने घर को, अपने जीवन को, अपने हर एक कामों में बरकत और आशीष को पाना चाहते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, वो लोग प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन हर एक मसीह भाई बहन को नहीं चुनता है, उन्हीं लोगों को चुनता है जो परमेश्वर के वचन को चुनते हैं। तो मेरे प्रियो याद रखिए कि खुदा आपके जीवन को, आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। प्रार्थना करने से पहले मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स क्यों करेंगे तो हम आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए बहुत सारी गवाहियां परमेश्वर आपकी जिंदगी में देगा। बड़ी बड़ी काम आपके जीवन में होंगे, बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आएंगी, क्योंकि खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया, आपको आशीष देने के लिए आया। इसीलिए आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आइए चलते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें। इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ आप इसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। अपने आंखों को बंद करें और खुदावंद से प्रार्थना करें। खुदा आपको हमेशा ब्लेसिंग करेगा, आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें परमेश्वर आपको देने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनें को ऊपर रखें पिता परमेश्वर। आज जितने भी मेरे भाई और बहन हैं पिता, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, सभी लोग प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। आज वो बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आज आपके हर बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो छाए हुए भय है पिता परमेश्वर और अशांति है, दुख है, परेशानी है, अंधकार को आप दूर करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आज मैं हर प्रकार की ताकत को, हर प्रकार की शैतानी ताकत को मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे जीवन से वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हमारे जीवन में सुख और शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। मन और विचार और आत्मा की हमें पवित्रता के द्वारा हमें प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे विश्वास दिलाया है और मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर मेरे जीवन में ढेर सारी बरकतें, ढेर सारा आशीष देंगे परमेश्वर। आपके हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। पूरा विश्वास करिए, पूरे सच्चे मन से विश्वास करिए। जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर, उनके
उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख और मुसीबत को आप दूर करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की चिंताएं इन्हें छोड़ के चले जाएं, इन्हें छोड़ के चले जाएं। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और बीमार भरे अंगों को पिता यीशु नासरी के नाम से जला दीजिए। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने जीवन की हर बीमारी को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज्ञा दीजिए। कहिए कि मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की चतुर और शैतान ताकत जो तमाम प्रकार की बीमारियों को, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं के मेरे जीवन में लाता है यीशु नासरी के नाम से जला दीजिए, यीशु नासरी के नाम से जला दीजिए, यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बच्चे हैं जिनके तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियों से आज जो भयभीत हैं, जो चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, सीने में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, सर्दी, जुकाम, जो भी कुछ है यीशु नासरी के नाम से, इनके सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, कैंसर के पेशेंट है यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन में किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया यीशु नासरी के नाम से, आज वो दूर होने वाला है, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की जैसे पथरी है, अनेक प्रकार की खून की कमी आ चुकी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार के कब्ज है, अनेक प्रकार की गांठ है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से हर प्रकार के ज्वार, हर प्रकार के चक्कर आना आज आपके जीवन से बंद हो जाएगी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के लकवे के रोगी को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया था, लकवे के रोगी को ठीक किया था, अंधों को ठीक किया था, आज परमेश्वर आपको ठीक करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, खुदा आपको छूने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज जिनको नींद नहीं आती यीशु नासरी के नाम से, आज उनके जीवन में नींद आए यीशु नासरी के नाम से, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। आज जो भयभीत हैं, आज जो डरे हुए हैं, आज जो अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार की मुश्किल घड़ी से आज जो घबराहट और उलझन को महसूस कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, आज उनके फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम्स है यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की बीमारी दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए प्रार्थना करते, घर के लिए प्रार्थना करते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो कर्जे से दबे हैं प्रभु, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में हैं, आज जिनकी शादियां नहीं हो रही यीशु नासरी के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आज, क्योंकि आज परम पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में आप विश्वास को बोएंगे, हर प्रकार के नकारात्मक विचारों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफ को, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को आप आजाद करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसीलिए परमेश्वर आज इनको छुए पिता परमेश्वर, आज इन्हें ब्लेस करें, आशीष करें, आज इनके जीवन को आप बदले यीशु नासरी के नाम से। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी जिंदगी में जो भी किसी प्रकार की ये प्रार्थना करते यीशु नासरी के नाम से, कुछ भी इनके मन में आ रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की पवित्र आत्मा के द्वारा आज उन्हें अभिषेक करें, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से। आज वो दुखित है, मुसीबत में पड़ा हुआ है पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उसके जीवन को छो पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि खुदा आप इन्हें आशीष देने वाले हैं, आप बरकत देने वाले, इनके जीवन को आप छूने वाले हैं, इनके जीवन में ढेर सारी बरकतें और आशीष को आप देने वाले यीशु नासरी के नाम से। आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए और हृदय में परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि विश्वास से भर दीजिए। आपकी परमेश्वर आपके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जैसे आपके पिता ने आपसे प्रेम किया, उसी प्रकार आप भी दूसरों से प्रेम करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया है, आज परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परम पिता परमेश्वर आपको आजाद
करने जा रहा है। चिंता मत कर, भरोसा रख परमेश्वर के वचन पर, बिलीव कर, भरोसा रख। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं खुदावन। इन हर मसीह भाई बहनों को आप छूने वाले हैं, हर मसीह भाई बहनों के जीवन को आप देखने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आज इनके जीवन को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं खुदावन, इनके जीवन को आप छुएं, ब्लेसिंग करें, आशीष दें यीशु नासरी के नाम से। आज इनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को पिता परमेश्वर हम आपके सामने रखते हैं खुदावन, क्योंकि परमेश्वर हमें विश्वास है कि यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि खुदावंद हर मसीह भाई बहन के जीवन को आप आशीष देने जा रहे हैं, आप बरकत देने जा रहे हैं, आप छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर एक कामों में परमेश्वर आप इनकी मदद करने जा रहे हैं। जो चिंता में इस समय पड़े हुए हैं, जिनका ब्लड हाई प्रेशर लो हो जाता है, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग करे। इनकी बीपी ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं खुदावंद इनको छुएं पिता परमेश्वर, ब्लेसिंग करें, आशीष करें यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं खुदावंद, आपने हमारे प्रार्थना को रिसीव किया, आपने हमारे प्रार्थना को ग्रहण किया। आज जितने भी मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन को रिसीव किए हैं वो सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, धैर्य रखना। खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके जीवन को बदल देगा। आपके परिवार की हर प्रकार की कंडीशन, हर प्रकार के तनाव, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने हमें संभाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं और शाम के वक्त जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग भयभीत हैं, जितने लोग परेशान हैं, आज खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने वाला, आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग प्रभु के वचन को सीखें, और लोग प्रार्थना करें, और लोग विश्वास करें। यदि आज एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन परिवर्तन हो सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करे और दूसरे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम करे। इसलिए आज आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। जितने मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष दे। जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकतें, आशीष दे, उनके जीवन को छुए, उनके घर में बरकत दे, उनके जीवन में, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में जो है यीशु नासरी के नाम से आज उन्हें आजाद करें। हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स, आज खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपको छुएगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके बेटे और बेटियों को, आपके भाई और बहनों को, सभी को परमेश्वर सुरक्षित रखने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। तो इस प्रार्थना को अब यहीं तक रखते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, और ब्लेस यू, आमीन।